अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, कायरोप्रैक्टर जावेद मिर्ज़ा आपके सवालात के साथ हाजिर है। सेहत हज़ार नेमत है, ये तो सबने सुना है, लेकिन इसकी सही अहमियत का अंदाज़ा सिर्फ उस वक्त होता है जब इंसान तकलीफ में मुब्तला हो। तकलीफ जिस्म के किसी हिस्से में आ जाए, हल्की सी तकलीफ हो और इंसान झुंझला जाता है। जिस्म जान जब काम छोड़ देते हैं, जब काम मुश्किल से करते हैं, दर्दें सांस के साथ टीसें पैदा करती हैं, पर किसी भी काम करने में झुंझलाहट महसूस होती है, तो उस वक्त हमें अंदाज़ा होता है कि सेहत की हज़ार नेमत है और इसको प्रायोरिटी 1 पे रखना चाहिए। सबसे पहले, सब दूसरे काम काज से पहले, हर काम काज और हर प्रायोरिटी से पहले नंबर 1 प्रायोरिटी सेहत को देनी चाहिए। मैं आपके सवालात की तरफ आता हूँ। कराची से मोहम्मद आदिल कहते हैं, मेरी वालदा बीमार हैं और उन्हें बैकबोन प्रॉब्लम है, वेन में L3 एंड L4 से, एंड शी कांट मूव, राइट लेग इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। आदिल साहब, मैंने पहले आपसे गुजारिश की थी, आपकी मदर भी, जैसे कि आपने एज में तो मदर एज तो 48 लिखी है आपने, गालबन आप बहुत यंग हैं। मैंने पहले प्रोग्राम में गुजारिश की कि हमारी हड्डियाँ 7 चीज़ों से बनी हैं: कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड, एज यू कैन सी ऑन द चार्ट। इनमें बिसाइड एजिंग प्रोसेस में इसमें कमी आने लगती है, अब्जॉर्ब होने में बॉडी में इसमें कमी आने लगती है, लेकिन लेडीज़ को उस वक्त भी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है जब वो ज़च्चगी के अमल से गुजरती हैं। तो बॉडी से बॉडी जो कि निकलनी होती है, वीकनेस आ जाती है हमारी हड्डियों में, और अगर इन अज्जा को जो मैं अभी मेंशन किए हैं उनको पूरा ना किया जाए तो फिर उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर वीक होने लगता है, और इस पर सर भी खड़ा है हमारा और टांगे भी। तो लोअर बैक से L3 L4 लंबर का हिस्सा है, तीसरे और चौथे मोरे का आपने जिक्र किया, तो इसमें उनके घुटने भी इफेक्ट हो गए हैं और टांगे भी, शटिका की वजह से, जैसे कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, टांगों में भी दर्द आने लगी है। टांगे भी पूरी तरह उस पर बोझ नहीं ले सकती क्योंकि उसमें थीकल्स है। अगर आपने MRI कराई हो, जैसे कि आपने L3 L4 का मेंशन किया, तो जाहिर है आपने MRI भी वालदा की अपनी कराई होगी, तो उसमें ये भी लिखा होगा कि थीकल सेट कंप्रेस्ड है, कंप्रेशन। तो अगर दबाव आ गया है, नसें तो पूरी काम नहीं ना करेंगी, नब्ज नहीं काम करेगी। तो इसके 2 ही दुनिया में इलाज हैं। एक कि आप चूँकि कराची में हैं तो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ किसी सर्जन के पास चले जाइए, वो इनका सर्जरी कर देंगे। और दूसरा ट्रीटमेंट कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट है, जो विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी होता है। दोनों सूरतों में ये प्रॉब्लम सही हो जाता है, लेकिन अनटिल अनलेस ये जो आपके प्रॉब्लम L3 L4 में डिस्क बल जाए है, जब तक ये ठीक आप नहीं कराएंगे, लगातार आपकी वालदा की टांगें कमज़ोर होने लगेंगी। इसके अलावा आप ज़रा टेस्ट करा के बताइए विटामिन D3, कैल्शियम और यूरिक एसिड का, आप ये भेजिएगा, मैं इस पर मज़ीद आपको गाइडलाइंस दे दूँगा। कराची ही से कौसर परवीन कहती हैं कि मेरे हस्बैंड की एज 50 है और मेरे हस्बैंड को जॉइंट पेन होती है, बहुत तकलीफ होती है, इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? कौन सी जॉइंट पेन? मैडम कौसर परवीन, आपने वजाहत नहीं की, क्या बाजुओं में ये जॉइंट्स में पेन होती है, क्या कोहनी वाले जॉइंट में दर्द होती है, या घुटनों में दर्द आ गई? जहाँ भी आई है ट्रीटमेंट तो हो जाएगा। डायग्नोज क्या हुआ, क्या कौन से आज़ा, अगर लेट से कि यहाँ से उनके ब्लड बाजुओं में नहीं आएगा, छठे मोरे से सर्वाइकल के, तो उस सूरत में भी जॉइंट्स अफेक्ट हो जाएंगे, इनके दरमियान स्पेस भी अफेक्ट हो जाएगी, नर्व सिकुड़ने से इनकी मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, अगर बारहा तो फ्रोजन शोल्डर की तरफ भी चले जाते हैं। और अगर लोअर बैक से L3 L4 से प्रॉब्लम आया तो टांगे और आपके घुटनों L3 से मुतासर हो जाएंगे, और उनके दरमियान एक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, यानी घुटनों में स्पेस का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा कि उसका या तो कार्टिलेज डैमेज हो जाएगा और ऑस्थराइटिस की तरफ चले जाएंगे, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ इन्फ्लेमेशन आने से। उसमें फिर आपके घुटनों के दरमियान अगर आपने एक्सरे करवाया हो उनका, तो उनकी स्पेस भी कम हो जाएगी। बहरहाल आपकी वजाहत की ज़रूरत है कि कौन सा जॉइंट, और उसमें एग्जैक्टली साथ ये भी बताइए कि अगर आपने कोई एक्सरे वगैरह कराया है या MRI कराई है तो उसकी रिपोर्ट क्या क्या। व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं मज़ीद वजाहत कर दूँगा। मोहम्मद अब्दुल्ला अपनी एज 33 लिखते हैं कि आई एम बेयरिंग पेन इन लेग्स एंड लोअर बैक,
diagnosed as spondylitis stage 3, please advise. Okay, spondylitis changes हैं तो ये पूरी बॉडी में आई होंगी ना, पूरे स्ट्रक्चर में आई होगी, पूरी हड्डियों में आई होगी, और स्पॉन्डिलाइटिस चेंजेस तो आएगी अगर कुछ केमिकल्स की, जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में मेंशन किया कि कुछ कमजोरी आएगी, वो तो ठीक हो जाएगा, अपना टेस्ट करा लीजिए, अगर वो चेंजेस हैं तो वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम आया जैसे लेग और लोअर बैक का आप कह रहे हैं, तो उस सूरत में उसमें प्रॉब्लम डिस्क बल्ज का होगा, डिस्क प्रोट्रूजन का होगा, डिस्क बाहर निकल गई होगी किसी ना किसी आपके वर्टेब्रास के दरमियान से। जैसे आपने लेग में पेन मेंशन की है, मोस्ट प्रोबेबली आपका L4 और L5 तो डेफिनेटली अफेक्ट हो गया होगा, जैसा कि ये चार्ट पे दिखाया गया कि इनके दरमियान से ये डिस्क जो है ये अगर बाहर निकल जाए तो नर्व कंप्रेशन आ जाती है इस जगह भी, और उनके इफेक्ट्स ये आएंगे जैसा कि आप सामने चार्ट पे देख रहे हैं। तो अगर आपने कोई MRI कराई हो, उसका रिजल्ट हो, या तो वो व्हाट्सएप कर दीजिए, या चूंकि आप लाहौर से इस क्वेश्चन कर रहे हैं तो आज ये किसी वक्त हम खुद चेक कर लेते हैं विदाउट एनी एडिशनल टेस्ट, हम आपको डायग्नोज भी कर देंगे और ट्रीटमेंट भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। इस्लामाबाद से लाइबा इकराम एज 54 कहती हैं कि मुझे डिप्रेशन रहता है जिसकी वजह से सो भी नहीं पाती, व्हाट शुड आई डू? मैडम लाइबा, डिप्रेशन आपके दिमाग के से सबकॉन्शियस से आता है। मैडम लाइबा, जब डिप्रेशन आता है वो दिमाग के स्फीयर सबकॉन्शियस आता है जिसमें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरीज महफूज होती हैं और जहाँ से इमोशंस और फीलिंग्स हमें मुतासर करती हैं। आप मुझे सेंसिटिव नेचर की लगती हैं, और अगर याददाश्त में आपकी कोई नेगेटिव मेमोरीज हैं तो उन पे अगर आप अपनी सोचों को डिवेल करेंगी तो डिप्रेशन तो आएगा ना। व्हाई डोंट यू थिंक ऑन पॉजिटिव लाइन? नेगेटिव जो मेमोरीज हैं उनको अवॉइड करते हुए पॉजिटिव पे सिर्फ डिवेल करें, उन मेमोरीज पे जो पॉजिटिव इन नेचर है। लाइबा, हम जिस मुआशरे में रहते हैं उसमें अच्छाई बुराई तो सबसे मुंसलिक है ना, अच्छे बुरे रवैये भी हमें मुआशरा देता है, उसमें अच्छी मेमोरीज भी होती हैं हमारे दिमाग के सबकॉन्शियस में और बुरी मेमोरीज भी होती है। अगर हम खुद ही अपने आप को डैमेज करना चाहें तो आप नेगेटिव सोचों पे डिवेल कर दीजिए, अभी आपका मूड खराब हो जाएगा, अभी आप डिप्रेशन में चली जाएंगे। और अगर आप उन्हीं को नेगेट करना शुरू कर दें, लेट्स से कि आप उन सोचों पे डिवेल ही ना करें, उन सोचों को सतह पे ही ना लाएं, उन सोचों को लाहौल वाला कुव्वता पढ़ के उन पे अपनी सोचों को मजीद उस पे ना रखें, और पॉजिटिव सोचों पे, अच्छे वाकयात पे, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पुरफजा मकामात पे जो आपने गुजारे हों, जो अच्छे लम्हात हो अपनी ज़िंदगी के। हर एक की ज़िंदगी में अच्छे लम्हात भी तो होते हैं ना, आपकी ज़िंदगी में भी होंगे, तो उन पे डेवलप कीजिएगा प्लीज़। इन एनी केस अगर आप उस पे काबू नहीं रखती, आपकी इतनी विल पावर मजबूत नहीं है कि आप अपने सबकॉन्शियस में से नेगेटिव मेमोरीज को सतह पे आने से रोक सकें, तो फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप किसी NLP एक्सपर्ट, मैं तो हूं लेकिन मैं लाहौर में हूं, आप इस्लामाबाद में हैं तो किसी NLP एक्सपर्ट या हिप्नोसिस एक्सपर्ट के पास चले जाइएगा, या फिर आप अपने किसी डॉक्टर, साइकोटिस्ट वगैरह को मशवरा कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ये मर्ज दूर हो जाएगा। ये मर्ज ऐसा नहीं है कि जो दूर ना हो सके, लेकिन इसमें आपको आप खुद भी कर सकती हैं, खुद भी अपना सेल्फ हिप्नोसिस की मदद से कर सकती हैं कि आप अपने आप को आदत डालें कि हमने नेगेटिव मेमोरीज पे डिवेल नहीं करना, हमने सिर्फ पॉजिटिव लम्हात जो हमारी ज़िंदगी में गुजरे हैं सिर्फ उनके मतलब सोचना है और उन पे डिवेल करना है। मियाँ अदनान साहब जो एज 38 लिखते हैं, कहते हैं कि मुझे सर्वाइकल पेन है फ्रॉम 1 year. I am a software engineer in a private company. Sometimes my neck is freezed and I am unable to work at that time. Okay. जब सर्वाइकल के 7 मोरे हैं मोहतरम, C1 से लेके C7 तक, जैसा कि आप चार्ट पे सामने भी देख रहे हैं, ये उनके इफेक्ट भी आएंगे। 7 मोरों के आपके दिमाग से लेके बाजुओं तक जितनी ब्लड सर्कुलेशन, जितनी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और जितनी रिफ्लेक्सेस दिमाग कंट्रोल करता है ऊपर वाले हिस्से में, वो सारी की सारी सर्वाइकल के थ्रू होती है। और जब सर्वाइकल के किसी वर्टेब्रा में डिस्क प्रोट्रूजन आ जाती है या रिफ्लेक्सेस पूरी तरह काम नहीं करती, दब जाती है नर्व्स, तो उस सूरत में आपकी नर्व्स में तो स्टिफनेस आएगी ना,
अकड़ना तो ब्लड सर्कुलेशन पुअर होने की निशानी है, कमजोर होने की निशानी है। तो इसका ट्रीटमेंट कराइए, इट इज क्वाइट इजी। गो टू सम कायरोप्रैक्टर, इंशाल्लाह यू विल बी ऑल राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेशन। इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। मर्ज इट इज नॉट ए दैट डिफिकल्ट मर्ज, लेकिन आपने अगर इग्नोर किया और अल्टीमेटली आपने सुना होगा कि कॉलर लगाए कुछ लोग घूम रहे हैं, या आपने देखा भी होगा कि कॉलर लगे हुए हैं। वो जब गर्दन इतनी स्टिफ हो जाएगी, उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं आएगी कि उसका खुद अपने आप को संभालना, खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर आपको उस सूरत में जाना पड़ेगा। तो बेटर इट इज कि आप जितनी जल्दी उसका इलाज करा लें, उसको ख़त्म करें, उस मर्ज को दूर करें। इट कैन बी क्योर्ड। अगला सवाल पेशावर से जीना खान, एज 33, कि मुझे अपना प्रॉब्लम पहले एक्सप्लेन करना है। आई हैव सीवियर पेन इन माई लेफ्ट but the pain circulates around upper and lower veins, sometime in my calf vein and sciatica pain. I can't explain the exact location of the pain. The pain triggers for the last 2 years. I have changed doctors and used different medication, but all in vain. Now the pain started in my upper and lower back as well. I feel stiffness in my back. ये अकड़ना तो मैंने गुजारिश की कि पुअर सर्कुलेशन की निशानी है, पुअर ब्लड सर्कुलेशन की निशानी है। और आपके कुछ हिस्सों में जिनमें ब्लड पूरा सर्कुलेट नहीं करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर लम्हे दिल की धड़कन के साथ नहीं जाएगा, वहां पे ये प्रॉब्लम आएगा। आपके कुछ वर्टेब्रास अफेक्ट होंगे। अगर आपने एमआरआई कराई हो तो उनको भेज दीजिए, मैं फर्दर एडवाइस कर सकता हूँ। और अगर आपने एमआरआई नहीं कराई तो एमआरआई या तो करवा लीजिए या फिर लाहौर तशरीफ ले आइए। पेशावर में तो कोई कायरोप्रैक्टर नहीं है, तो हम उसको डायग्नोज भी करेंगे, इसका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। आपने चूंकि कहा कि अपर और लोअर बैक में सब जगह पे आपका प्रॉब्लम आता है, कभी टांगों में आता है, कभी ऊपर बैक में आता है, तो सब जगह पे प्रॉब्लम होगा ना। जिस जगह पे ज्यादा कंप्रेशन आती है, जिस एंगल पे आप बैठते उठते लेटते भागते दौड़ते हैं, उस पर ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। जिस हालत में वो आपको, लेट से कि आप बैठे होते हैं तो कम खून की जरूरत है, लेटे होते हैं तो उससे कम खून की जरूरत है, आप खड़े होते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा खून की जरूरत होती है ब्लड सर्कुलेशन की, और आप जब चलते हैं या भागते हैं तो उससे ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। तो जिस हालत में तो खून आपके पूरा होता है, पूरा आता है, सर्कुलेट करता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन उस वक्त प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा जब थोड़ी सी ब्लड सर्कुलेशन जिस हालत को रिक्वायरमेंट पूरी नहीं उतरती। तो प्लीज गेट इट डायग्नोस्ड एंड गेट द ट्रीटमेंट डन इमीडिएटली, वरना आपको बहुत कमजोरी आ जाएगी। पूरे जिस्म चूंकि आपका अफेक्टेड है, आप कह रहे हैं पूरी बॉडी में पेन्स आती हैं, तो अर्लीस्ट यू गेट इट ट्रीटेड द बेटर इट, वरना बहुत कमजोरी पूरी बॉडी में आ जाएगी। सरगोदा से हुसैन गोंदल, जो अपनी एज 48 लिखते हैं, कहते हैं कि आपकी वीडियो है नेल्स की इंडिकेशंस की, मैंने देखी थी पहले वर्टिकल लाइंस के बारे में, तो ये मेरे नेल्स पे भी हैं। मोहतरम, पहले तो ये देखिएगा कि हमारे हाथों में, हमारी बॉडी में तमाम तर वेन्स, पुराने ज़माने में वो कहते हैं कि हकीम नब्ज़ देख के मर्ज बता दिया करता था। हमारे हाथों में तमाम पूरी बॉडी की नर्व्स एंड वेन्स आती हैं, रिफ्लेक्सेस आती हैं पूरी हाथों में सारी, और उनकी जैसे जैसे अफेक्ट होगी, कोई विटामिन्स मिनरल्स आपकी बॉडी में, प्रोटीन्स अफेक्ट होंगे, तो उनके असरात हमारे नेल पे भी आएंगे। लेट्स, आपने किसी यरकान वाले आदमी का हाथ को रंगत सुर्ख देखी है, या उसके नाखून देखे होंगे तो वो भी सुर्ख नहीं होंगे। उनमें देखेंगे तो ये नीचे जो सफेद रंग का ऊपर की तरफ ये ऐसे उल्टा चांद सा नजर आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इनकी ब्लड सर्कुलेशन पुअर होगी। तो अगर ये वर्टिकल लाइंस आ गई हैं तो दैट मीन्स कि आपकी कुछ प्रोटीन्स, स्पेशली कैल्शियम, विटामिन सी वगैरह आपकी पूरी नहीं है, वो अफेक्ट होना शुरू हो गई है। तो अगर आप अपना छोटा सा एक लैब टेस्ट करवा लें कैल्शियम और बाकी विटामिन का, स्पेशली कैल्शियम का और विटामिन डी का अगर आप करा लें, तो इंशाल्लाह उसकी कमी पूरी होने से या आपकी नेल्स की रिकवरी भी हो जाएगी और आपकी सेहत भी बेहतर हो जाएगी। आपको जो वीकनेस आ गई है, जो शॉर्टकमिंग्स आ गई हैं, जो आपके प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे इसके साथ साथ बॉडी में, वो भी दूर हो जाएंगे। जफरवाल से राना मुईद कहते हैं कि L3 L4 में शदीद पेन होती है, मेडिसिन खा कर और इंजेक्शन लगवा कर थक गया हूँ, कुछ इलाज बताइए। मोहतरम, ये मैं पहले भी कर चुका हूँ, पहले सवाल के जवाब में L3 L4 पे मैंने डिटेल में जवाब दिया।
تو میں نے پھر آپ کو دہرا دیتا ہوں کہ اس کا علاج یا تو سرجری میں ہے یا کائروپریکٹر کے پاس ہے، وداؤٹ میڈیسن اینڈ وداؤٹ سرجری۔ ہم کائروپریکٹرس تو اس کا علاج وداؤٹ میڈیسن اینڈ وداؤٹ سرجری کرتے ہیں۔ تو آپ کو اتنی دوائیوں اور انجیکشنز نے اگر تھکا دیا ہے تو گو ٹو سم کائروپریکٹر، اور اس کا بغیر میڈیسن بغیر سرجری کے علاج ہو جائے گا۔ محترم حسن نثار صاحب کے قارئین اور ناظرین، میں سوالات کے جواب اسی حد تک دے سکتا ہوں جس حد تک آپ سوالات پوچھتے ہیں۔ جتنی ڈیٹیل میں آپ پوچھتے ہیں، اگر آپ مکمل ڈیٹیل بھیج دیا کریں، لیٹ سے کہ ایم آر آئی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس میں ایگزیکٹ ڈائگنوسس ہوا، تو وہ میرے لیے جو آپ کے لیے زیادہ وضاحت میں دے پاؤں گا۔ تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ تفصیلاً سوال بھیجا کریں، ایگزیکٹ پوائنٹ بھیجا کریں۔ جیسے جوڑوں کا درد بتایا کہ جوڑوں میں درد ہوتا ہے، کون سے جوڑ میں درد ہوتا ہے، گھٹنوں میں، کلائی میں، کس حصے میں، بی ایگزیکٹ۔ تو آپ کائنڈلی پورا تفصیلاً سوال بھیجیں، اس کی وضاحت کر کے بھیجیں۔ تو اگر ڈائگنوسس کوئی ہوا تو وہ بھی ساتھ بھیج دیں، اس سے بہتر سوالات کے جوابات دینے میں مجھے آسانی ہوگی۔ کائروپریکٹر جاوید مرزا اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی فیملی کو ہمیشہ صحت مند رکھے اور کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ کو۔ اللہ حافظ۔